वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या होता है, इट हैज़ 3 स्टेप्स। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले तो ये देखिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा पहला स्टेप होता है स्टेप 1, वी हैव टू फाइंड डी। डी क्या है? डी है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू, डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो आप पहले डी की वैल्यू निकालेंगे। देन स्टेप 2 में हम चेक करते हैं कि डी की वैल्यू क्या है। तो डी की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉजिटिव आती है तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर डी की वैल्यू 0 आती है यानी डी इक्वल टू 0, और अगर डी की वैल्यू 0 से कम आती है तो द वैल्यू विल बी नेगेटिव आएगी वैल्यू। तब हम ये वाला केस लेंगे कि डी की वैल्यू 0 से छोटी है। तो जब हम डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी एनी पॉजिटिव नंबर, तो हम लिखते हैं द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू 0 से कम आती है तो हम लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है? दैट रूट्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, और हम लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, स्टेप 2, हमें ये 3 केसेस, इनके बारे में हमें रूट्स के बारे में बताना होता है। इफ़ क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट्स, तो अगर नेचर ऑफ रूट पूछा जाएगा तो आप डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एंड देन यू विल चेक कि डी की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 है, 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है, और फिर आप ये नीचे लाइन लिख देंगे, सेम टू सेम चेपनी लाइन सेम। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टेप नंबर 3। इसके इन सब चीज़ों को करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनली रूट्स निकालते हैं। हमारे रूट्स कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। सो अल्फ़ा क्या है हमारा? अल्फ़ा की वैल्यू हम निकालेंगे -b प्लस, जो आपकी डी की वैल्यू है उसे रूट में रखेंगे, अपॉन 2a। और बीटा कैसा आएगा? बीटा विल बी -b माइनस √d के नीचे 2a। ठीक है, बस सिंपल, यहाँ पर आपका ये मेथड फिनिश हो जाता है। इन 3 स्टेप्स के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इससे एक एग्जांपल भी फेमिलियर करा देती हूँ ताकि आपको ये मेथड अच्छे से आ जाए। सो हमारा एग्जांपल है 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो पहला स्टेप क्या था हमारा? तीनों स्टेप दिखाऊंगी इसमें। स्टेप है आपका d इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो d इक्वल टू व्हाट इज़ द b है आपका x का कोएफिशिएंट, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा c है 3, b है हमारा -6 और a है हमारा 2। ठीक है, b² माइनस 4ac यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो d क्या आ जाएगा आपका? -6 का स्क्वायर इज़ 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो आंसर क्या आया? 12। अब हमारा स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 में हम चेक करते हैं कि d की वैल्यू क्या आई है। तो d की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज 12 इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम क्या लिखेंगे? सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में अब हम निकालने जा रहे हैं रूट्स, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा विल बी -b प्लस d अपॉन 2a एंड बीटा विल बी -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, तो पहले अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा क्या होगा? -b इज़ माइनस ऑफ -6, तो ये प्लस हो जाएगा,
और प्लस √12 यहाँ रखेंगे और नीचे क्या आएगा 2 × 2, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं 12 को, 2√3 और नीचे आ गया 4, ठीक है। 12 को हम 2√3 कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ साइड में दिखा देती हूँ। 12 का जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2, 6, 2 3 ज़ा 6, तो जो 12 होगा उसे हम 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 ये जो है ये पेयर है, ये पेयर बन के बाहर आ गया और 3 के साथ कोई पेयर नहीं था तो वो रूट के अंदर ही रह गया। इस तरह हम इन्हें रूट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में जगह मैं यहाँ करा देती हूँ। अब हम यहीं से आगे क्या करेंगे, हम 6 और 2 में इनमें कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 + √3 और नीचे क्या बचा 4, तो ये अल्फ़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या आ गया हमारा 3 + √3/2। सिमिलरली हम बीटा निकालेंगे, बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी, यहाँ पे माइनस ऑफ बी था तो माइनस ऑफ -6 माइनस √d = 12, तो यहाँ पे मैं इसे 2√3 सीधा लिख देती हूँ अपॉन 2a। 2a क्या था 2 2 ज़ा 4 था तो यहाँ 4 लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से प्लस हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, 6 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ 3 बचेगा और यहाँ से भी 2 अगर बाहर निकालेंगे तो √3 बचेगा क्योंकि 2 बाहर आ चुका है। 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारा बीटा क्या आ गया 3 - √3/2, ठीक है। तो ये हम पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।